ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड। आपका फर्स्ट ईयर का जो सस्पेंशन वाला पोर्शन है बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में, उसको हम कोशिश करेंगे कि आज इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लें। जनरली उसमें पूछा गया है आपका कि बायफेजिक डोजेस फॉर्म क्या है, तो उसमें दो डोजेस फॉर्म है आपका, एक इमल्सन और दूसरा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन एक ऐसा बायफेजिक डोजेस फॉर्म है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में हम डिस्पर्स कर देते हैं। क्या करते हैं? पूरा नहीं बोलना बेटा, डिस्पर्स कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? डिसॉल्व नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। जबकि हम दूसरे लिक्विड डोजेस फॉर्म में सिरप वगैरह में मेडिकामेंट्स को डिसॉल्व कर देते हैं, लेकिन सस्पेंशन में डिस्पर्स करते हैं। क्लियर? अब इसमें सस्पेंशन के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन क्या है, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है सस्पेंशन की, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है सस्पेंशन की, ये चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले जब हमसे कभी पूछा जाए सस्पेंशन क्या है, क्या सस्पेंशन है क्या, तो ये आपका बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। हमेशा आंसर की शुरुआत ऐसी करनी। क्या है ये? बायफेजिक। बोलो लाउड, क्या है? बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है। बायफेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके दो फेज होते हैं, एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड, है ना। आपके जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में घुलते नहीं हैं, लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए इसका नाम सस्पेंशन पड़ा है। ठीक है ना। सॉलिड पार्टिकल्स, इट इज द बायफेजिक सिस्टम इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इनटू द लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में हम इनको क्या कर देते हैं? डिस्पर्स कर देते हैं। डिस्पर्स, ठीक। इसलिए इस तरीके के सिस्टम को हम डिस्पर्जन सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन सिस्टम। कभी आपको ऐसा आंसर पूछा जाए व्हाट इज द डिस्पर्जन सिस्टम, ठीक है ना, तो डिस्पर्जन सिस्टम में सस्पेंशन तो है, इमल्सन भी आ जाएगा। कोर्स डिस्पर्सन क्या है, उसमें भी ये आ जाएगा। हेट्रोजेनस सिस्टम क्या है, उसमें भी ये आ जाएगा। क्लियर? तो suspension is the biophysics system in which the solid particles are suspended or dispersed into the liquid medium. Clear? And the solid phase को हम क्या बोलते हैं ये बता दें फिर। लेकिन यहां पर एक बात ये भी बता दें, with the help of suspending agent, with the help of सस्पेंडिंग एजेंट की मदद से हम क्या करते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में डिस्पर्स कर देते हैं। जिसको बहुत ज्यादा लिखना नहीं आता है ना, वो इस तरीके से भी आंसर को दे सकता है। उसमें ग्रामेटिकल एरर का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता, फिर समझ में आ जाता है कि हाँ आपको आंसर आता है। क्लियर? और पेज भी थोड़े अच्छे भरे से लगते हैं जब हम इस तरीके से बताते हैं और आंसर आपका दिखता भी है। तो सॉलिड पार्टिकल्स को हम लिक्विड में क्या कर देते हैं? डिस्पर्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ, इस फेज को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, जो सॉलिड है। और ये क्या कहलाता है आपका? डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। कोई डाउट? तो सस्पेंशन समझ में आया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट क्या है आपका? सस्पेंशन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको आप, फिर वही है आपका, एक तो आंसर पूछा ही गया है आपको थ्योरी में कि फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, तो वो एक टाइप है। तो वो किस बेस पर होता है? इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर। कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे? इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर सस्पेंशन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, दैट इज फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड। क्या? फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड। अब इसको समझें क्या है। अब कई सारे बच्चों ने पहली बार नाम सुना होगा फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड, यस और नो? फर्स्ट टाइम नाम सुना तो इसको थोड़ा सा याद करना भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहली बार जब टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो आपको समझना है कि हाँ ऐसा होता है। इलेक्ट्रोकाइनेटिक मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हम उसमें पार्टिकल में इंपार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि करंट लगा देते हैं, बाय एडिंग सम व्हाट वी कैन से आयन वगैरह को ऐड करके और आयनिक मटेरियल ऐड करके हम उसमें आयनिक बना सकते हैं आपके सस्पेंशन को। तो यहाँ पर फ्लॉक्यूलेटेड और डीफ्लॉक्यूलेटेड का मतलब क्या है, तो इसके पहले आपको सस्पेंशन को समझना होगा। तो सस्पेंशन में क्या होता है आपका? सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं। तो फ्लॉक्स का मतलब होता है ग्रुप। फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप।
यदि पार्टिकल आपके ग्रुप्स में है, फ्लॉक्स में है, ठीक है ना, पार्टिकल इन सस्पेंशन प्रेजेंट इन ग्रुप्स और फ्लॉक्स, सो इट इज कॉल्ड द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट है? फ्लॉक्स में प्रेजेंट है, तो ऐसे सस्पेंशन को हम फ्लॉक्यूलेटेड बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इज द सस्पेंशन इन विच द पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द सस्पेंशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स और एग्रीगेट्स और ग्रुप्स। ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो फ्लॉक्यूलेटेड। और डीफ्लॉक्यूलेटेड क्या है? ऐसा सस्पेंशन जिसमें पार्टिकल सेपरेट एंटिटी में है, अलग अलग है, फ्लॉक्स नहीं बना रहे, अलग अलग है पार्टिकल्स। ऐसे सस्पेंशन को हम क्या बोलते हैं? डीफ्लॉक्यूलेटेड। अब ये आपका फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का डिफरेंस पूछा ही है आपके एग्जाम में, सिलेबस में पूछा ही गया है, तो इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन हमको अभी क्लासिफाई करना है। तो फ्लॉक्यूलेटेड में कैसे होते हैं सस्पेंशन? यही पार्टिकल्स यदि फ्लॉक्स में है तो फ्लॉक्यूलेटेड, और नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटिटी। सेपरेट है, सेपरेट एंटिटी में है, और इसमें क्या है? आपका फ्लॉक्स है, प्रेजेंट इन द फ्लॉक्स। क्यों है उसको भी हम पढ़ेंगे कि क्यों है फ्लॉक्यूलेटेड, क्यों आया सस्पेंशन, डीफ्लॉक्यूलेटेड क्यों आया। फिर नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड। सेकेंड क्लासिफिकेशन किस बेस पर है? प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का प्रोपोर्शन कितना है सस्पेंशन में, उसके बेस पर भी सस्पेंशन को क्लासिफाई किया जाता है। तो प्रोपोर्शन का सॉलिड के बेस पर एक हो सकता है डाइल्यूट। तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कम गाढ़ा, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम हो सॉल्यूट का। और दूसरा क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड। कठिन है क्या? आपको पूछा गया है क्लासिफाई करें सस्पेंशन को, तो पहला डाइल्यूट और दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट में कितना होता है आपका? 2 to 10% अप्रॉक्स। 2 to 10% यदि सॉलिड का कंटेंट होता है, मतलब 100 ml की क्वांटिटी में 2 to 10% है, तो वो आपका क्या कहलाता है? डाइल्यूट। और यदि मोर देन 50% सॉलिड कंटेंट है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सस्पेंशन कहलाता है, ठीक है ना। व्हेन द पोर्शन ऑफ सॉलिड इन अ सस्पेंशन इज 2 to 10%, इट इज कॉल्ड द डाइल्यूट सस्पेंशन, है ना। एग्जांपल कॉर्टिसोन सस्पेंशन, ठीक। और फिर आपका कॉन्सेंट्रेटेड में क्या आ जाएगा? जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन, जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड इज हायर, इट इज मोर देन 50%, 50% से ज्यादा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, कॉन्सेंट्रेटेड। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। तीसरा कौन किस बेस पर? साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स का साइज क्या है? तो फर्स्ट कौन सा क्लासिफिकेशन है? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोकाइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब क्या होता है? देखो पार्टिकल्स फ्लॉक्स में है तो इनका मूवमेंट क्या होगा? फास्ट होगा। नीचे की ओर कैसे आएंगे? ये फास्ट आएंगे। ये कैसे आएंगे? काइनेटिक। अब ये आपस में अटैच है कोई पार्टिकल्स, तो कौन सी प्रॉपर्टी के कारण अटैच हो सकते हैं? कोई आयन आयन आपस में या पार्टिकल अटैच है आपस में, तो कौन सी प्रॉपर्टी से अटैच हो सकता है? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से हो सकता है ना पार्टिकल में, है ना। तो इलेक्ट्रोकाइनेटिक, इसलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोकाइनेटिक। कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो सस्पेंशन क्लासिफाई बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक प्रॉपर्टी। एग्जांपल फ्लॉक्यूलेटेड, डीफ्लॉक्यूलेटेड, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, तो ध्यान रखना। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन लिखना, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल बेस पर भी हम सस्पेंशन को डिवाइड कर सकते हैं। एक आ जाएगा इसमें आपका कोलॉइडल सस्पेंशन, व्हेन पार्टिकल साइज रेंज प्रेजेंट इन द कोलॉइडल रेंज। कोलॉइडल सस्पेंशन, कोलॉइडल सस्पेंशन का पार्टिकल साइज रेंज होता है आपका लेस देन 1 माइक्रोमीटर, लेस देन 1 माइक्रोमीटर, लेस देन 1 माइक्रोमीटर है तो उसको हम बोलते हैं कोलॉइडल सस्पेंशन। फिर नेक्स्ट है आपका कोर्स सस्पेंशन। कोर्स सस्पेंशन का पार्टिकल साइज मोर देन 1 माइक्रोमीटर, मोर देन 1 माइक्रोमीटर। और फिर एक आ जाता है आपका नैनो सस्पेंशन। कौन सा? नैनो सस्पेंशन। देखो क्लास स्टार्ट होने के पहले ये पॉइंट्स मालूम थे क्या? नहीं। अब क्लासिफिकेशन इजी लग रहा है ना, आता है एग्जाम में कि व्हाट इज सस्पेंशन, क्लासिफाई, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो बहुत कठिन नहीं है। फ्लॉक्यूलेटेड, जब यही पार्टिकल्स आपके फ्लॉक्स में प्रेजेंट है तो फ्लॉक्यूलेटेड।
सेपरेटली प्रेजेंट है सेपरेट एंटिटी में तो डीफ्लॉक्यूलेटेड। फिर प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड के बेस पे डाइल्यूट है 2 to 10% है तो डाइल्यूट सस्पेंशन, कॉन्सेंट्रेटेड है तो मोर देन 50%। फिर तीसरा साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट, यदि कोलॉइडल रेंज में है तो कोलॉइडल सस्पेंशन, कोर्स फॉर्म में है तो कोर्स सस्पेंशन, और नैनो रेंज में है तो पार्टिकल साइज प्रेजेंट है नैनोमीटर रेंज में प्रेजेंट तो नैनो सस्पेंशन। फिर एक और आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज्ड और एप्लीकेशन। फोर्थ कैटेगरी क्या हो जाएगी, क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, यूज के बेस पर सस्पेंशन को क्लासिफाई करें। तो एक सस्पेंशन ऐसे होते हैं जो आप ओरली लेते हैं, तो पहली कैटेगरी क्या हो जाएगी, ओरल सस्पेंशन, टेकन ओरली, जो सस्पेंशन ओरली लिए जाए ओरल सस्पेंशन। फिर कुछ सस्पेंशन जो है आप इंजेक्शन के माध्यम से भी लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको आ जाएगा सेकंड पैरेंट्रल। कौन सा, पैरेंट्रल। पैरेंट्रल मतलब व्हेन सस्पेंशन इज इंजेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। फिर तीसरा आपका टॉपिकल, टॉपिकल द सस्पेंशन विच आर अप्लाइड टू द स्किन, है ना। कॉस्मेटिक सस्पेंशन का एग्जांपल जो हमने बनाया था कैलामाइन लोशन, कैलामाइन लोशन इज द टाइप ऑफ सस्पेंशन, एक तरीके का सस्पेंशन है, इसको हम स्किन में अप्लाई करते हैं। फिर रेक्टल सस्पेंशन, ठीक, जो रेक्टल कैविटी में अप्लाई किए जाए, रेक्टल सस्पेंशन हो गया। फिर आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन, आंखों में अप्लाई करिए जाए जो है ना, ऑप्थेल्मिक। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पर भी आप बोल सकते हैं, उनके यूज के बेस पर। यूज के बेस पे तो एक और क्लासीफाई बना सकते हैं, ठीक है ना, मेडिकेटेड सस्पेंशन और सस्पेंशन यूज फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। क्लासिफिकेशन का कोई दायरा नहीं है, जो चाहो बना सकते हो, लेकिन रूट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है ना, यहां पर ये क्लासिफिकेशन कर लेना किसके बेस पर, रूट के बेस पे। फिर एक और क्लासिफिकेशन लिखना, फिफ्थ स्पेशल क्लास ऑफ सस्पेंशन, स्पेशल कैटेगरी ऑफ सस्पेंशन। आजकल सस्पेंशन ऐसे भी आने लगे हैं, जैसे क्या होता है कि कोई चीज लिक्विड के साथ में मिक्स्ड है, तो लिक्विड जनरली क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम होती है माइक्रोबियल ग्रोथ की, तो पार्टिकल्स ड्राई फॉर्म में होते हैं, तुरंत वाटर ऐड करके उसका सस्पेंशन हम बना देते हैं, या जो भी सॉल्वेंट उसको ऐड करके, तो ड्राई सस्पेंशन। ड्राई सस्पेंशन आर प्रिस्क्राइब्ड इन द ड्राइड फॉर्म एंड दे आर डाइल्यूटेड एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, लेना होता है, तब उनको हम क्या कर देते हैं, डाइल्यूटेड कर देते हैं। तो मतलब डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट होता है वो उसके साथ में प्रिस्क्राइब्ड होता है। आया समझ में। और एक और इसमें ही जो आ जाएगा ड्राई सस्पेंशन, और एक और कंट्रोल्ड रिलीज सस्पेंशन। कंट्रोल्ड रिलीज सस्पेंशन कौन सा, तो कितने टाइप का सस्पेंशन हो गया। कंट्रोल्ड रिलीज कैसे अचीव कर सकते हैं, पार्टिकल्स जो हैं छोटे छोटे, उनके ऊपर हम कोई पॉलीमरिक कोटिंग कर दें, बाय कोटिंग द पॉलीमरिक कोटिंग, लाइक एथाइल सेलुलोज वगैरह की कोटिंग कर दें, तो वो धीरे धीरे रिलीज करेंगे ड्रग को। तो कैसे होगा सस्पेंशन, कंट्रोल्ड रिलीज सस्पेंशन। तो पहली कैटेगरी क्या हो गई सस्पेंशन क्लासिफिकेशन की, इलेक्ट्रोकाइनेटिक। इलेक्ट्रोकाइनेटिक में फ्लॉक्यूलेटेड एंड, फ्लॉक्यूलेटेड में पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लॉक्स, और डीफ्लॉक्यूलेटेड में सेपरेट एंटिटी में। फिर प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड या कंटेंट ऑफ सॉलिड, तो डाइल्यूट में कितना कंटेंट, वेरी गुड। फिर साइज ऑफ सॉलिड, सॉलिड का साइज है उसके बेस पर, उसमें क्या क्या हो जाएगा आपका। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सस्पेंशन, उस पर कैसा आ जाएगा क्लासिफिकेशन, ओरल, पैरेंट्रल, रेक्टल, ऑप्थेल्मिक, है ना, टॉपिकल किया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका सस्पेंशन, स्पेशल सस्पेंशन, तो ड्राई सस्पेंशन और कंट्रोल्ड रिलीज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या समझ में आया, क्लासिफिकेशन समझ में आया। नाउ आपके सिलेबस में एक और चीज है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस देखो, जो लिक्विड डोजेस फॉर्म के ज्यादातर एडवांटेज हैं वो यहां पर भी एडवांटेज रहेंगे, जो हमने लिक्विड डोजेस फॉर्म में पढ़ा, और जो उसके डिसएडवांटेज है वो यहां पर भी डिसएडवांटेज का रोल प्ले करेंगे। तो एडवांटेज क्या है, कई सारी जो प्रॉब्लम होती है इनसॉल्युबिलिटी की, इनसॉल्युबल ड्रग कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। इनसॉल्युबल
ड्रग, ठीक है ना, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। इनसॉल्युबल ड्रग जो होती है जिसके लिए कोई प्रॉपर सॉल्वेंट नहीं है, उसके लिए हम सस्पेंशन बना सकते हैं। दूसरा, सस्पेंशन बनाने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ दैट ड्रग पार्टिकल्स, उन ड्रग पार्टिकल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है। फिर तीसरा, हम बिटर टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, मास्क बिटर टेस्ट। यदि कोई खराब टेस्ट है, दवाइयों का स्वाद अच्छा तो होता है नहीं, बिटर टेस्ट को मास्क कर सकते हैं। फिर चौथा, हम इसमें कंट्रोल्ड रिलीज अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल्ड रिलीज स्ट्रेटेजी। फिर एक और क्या था जो हमने उसमें ही पढ़ा था, लाइक क्लासिफिकेशन में, सस्पेंसर आर ऑल्सो अवेलेबल इन द ड्राई फॉर्म, ठीक, और पार्टिकल हैं ऑलरेडी छोटे छोटे, तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कितने टाइम में वो पहुंच रही है और कितने अमाउंट में पहुंच रही है, उसको हम उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। अब हम टैबलेट के कंपैरिजन में बात करें तो सस्पेंशन क्या होगा, ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि उसके ड्रग को ब्रेक डाउन होना ही नहीं है, वो पार्टिकल्स फॉर्म में है, बस ड्रग रिलीज करेगी और एब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो जाएगी, तो इंक्रीज्ड बायो अवेलेबिलिटी हमको मिलती है। फिर नेक्स्ट लिखना डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम होती है। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटेशन का होता है पार्टिकल्स धीरे 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 नीचे सेटल डाउन होते हैं, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन इन सस्पेंशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि पार्टिकल्स जब उसमें घुले नहीं हैं, सस्पेंडेड हैं, तो धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण क्या होंगे और डेंसिटी डिफरेंस के कारण नीचे आएंगे। फिर आपका जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है, टैबलेट के कंपैरिजन में उसका बल्क क्या होता है, स्थान ज़्यादा घेरता है, तो बल्की इन नेचर, कैसा है, बल्की इन नेचर, इसका बल्क ज़्यादा होता है। फिर हम बात करें नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज नॉट इजी। सस्पेंशन को प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है डिफिकल्ट, किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू द सिरप। सिरप के कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है प्रिपेयर करना। फिर एक और डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, डोज इनएक्यूरेसी। भाई जो हमको डोज देना है पेशेंट को, मान के चलो पार्टिकल्स नीचे बैठ गए और आपने ऊपर का सॉल्वेंट पी लिया, तो क्या इफेक्ट मिलेगा, नहीं, तो डोज इनएक्यूरेसी के चांसेस होते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम्स है। तो एडवांटेज क्या क्या है, हाँ, हाँ, थोड़ा लाउड बोले। इनसॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल ड्रग मतलब द ड्रग विच आर इनसॉल्युबल दैट कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। सेकेंड क्या है आपका, स्टेबिलिटी, वो ड्रग आपका सॉल्युबल फॉर्म में स्टेबल नहीं थी लेकिन सस्पेंशन फॉर्म में मोर स्टेबल है। फिर मास्क बिटर टेस्ट, जो टेस्ट होता है ड्रग का हम उसको मास्क कर सकते हैं बाय फॉर्मिंग द सस्पेंशन। फिर हम कंट्रोल रिलीव अचीव कर सकते हैं। फिर सस्पेंशन अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म। फिर उसके बाद में बायो अवेलेबिलिटी। फिर डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल्स का डाउनवर्ड आना, धीरे धीरे नीचे आना। फिर उसके बाद में बल्क ज़्यादा होता है इनका। फिर प्रिपरेशन जो है नॉट इजी, डिफिकल्ट है। फिर डोज इनएक्यूरेसी। अब हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम कौन सी मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक पूरे फ्लो चार्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि सस्पेंशन को हमको प्रिपेयर करना है। तो हम देखेंगे जनरल मेथड, क्या जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहला जो इसमें स्टेप आएगा आपका एपीआई जो है, एपीआई या कोई भी ड्रग पार्टिकल्स हैं, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, साइज रिडक्शन। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, साइज रिडक्शन। द पार्टिकल्स विच आर यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन दे शुड बी ऑफ ऑप्टिमम साइज, वो ऑप्टिमम साइज के होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली प्रोसेस साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन हो गया। साइज रिडक्शन के बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा रहेगा सेकेंड,
सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्लस सरफेक्टेंट, सॉल्वेंट प्लस सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट हम क्यों यूज करेंगे इसमें? क्योंकि जो आपके, जैसे आपने देखा होगा आटा जो है, आटे में जब हम पानी डालते हैं तो क्या आटा पानी में घुल जाता है क्या? लेकिन जब आप पानी डालेंगे तो आटा क्या होता है, पानी से दूर भागता है ना? क्यों? वो इजीली उसमें मिसेबल नहीं होता है। लेकिन हम सरफेक्टेंट उसमें डाल दें तो क्या होगा, आसानी से वेटिंग जिसको हम बोलेंगे हो जाएगा, वो आसानी से गीला होने लगेगा। तो इसलिए हम सरफेक्टेंट का यूज करते हैं। तो सॉल्वेंट प्लस सरफेक्टेंट इज टेकन इनटू द बीकर, सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे, ट्राइचुरेशन या लेविगेशन उसको बोलते हैं। बताया था ना आपको क्लास में, लेविगेशन और ट्राइचुरेशन। अब जो आपका सॉल्वेंट प्लस सरफेक्टेंट है वो आपके ड्रग के साथ में, एपीआई के साथ में उसको हम ट्राइचुरेट करते हैं। अब वो हम पेस्टल एंड मोटार में कर सकते हैं, ठीक? लेविगेशन इसमें कर सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या होगा, आपका ये जब एक स्मूथ पेस्ट हो जाए, स्मूथ पेस्ट बन जाएगा प्रॉपर ट्राइचुरेट करते हुए। जब आपका सॉल्वेंट को हम एकदम से नहीं ऐड कर देंगे, तो आपको ये बताना सॉल्वेंट प्लस जो सरफेक्टेंट है दैट इज एडेड स्लोली एंड द स्मूथ पेस्ट इज फॉर्म्ड टिल द स्मूथ पेस्ट फॉर्म हो जाए तब तक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो आपके अदर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट हैं, अदर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट है, जितना सॉल्वेंट बचा है क्वांटिटी सफिशिएंट, सॉल्वेंट फिर से हम लेंगे प्लस अदर इंग्रेडिएंट, जो आपके अदर इंग्रेडिएंट थे जो कि सॉल्युबल थे सॉल्वेंट में, उनको हमने ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक मेजरिंग सिलेंडर में वॉल्यूम मेकअप करके, और ये आपका स्लरी बन जाएगी एक सस्पेंशन की। इसको हम क्या करेंगे, बन गया। ये जो हमारा सस्पेंशन बना है, ये कौन सा सस्पेंशन कहलाता है, डीफ्लोक्यूलेटेड। क्या कहलाता है, डीफ्लोक्यूलेटेड। कौन सा सस्पेंशन कहलाता है, डीफ्लोक्यूलेटेड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंशन में क्या है कि सबसे पहला आप पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन करेंगे। सेकंड स्टेप, सॉल्वेंट इज टेकन एंड द सरफेक्टेंट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। देन द थर्ड प्रोसेस क्या है, ट्राइचुरेशन करेंगे आप किसका, जो आपका सॉल्वेंट प्लस सरफेक्टेंट है, आप एपीआई और जो अदर इंग्रेडिएंट है उनको ट्राइचुरेट करेंगे। ट्राइचुरेट करने के बाद में आप अदर सॉल्वेंट में जो अदर इंग्रेडिएंट है उनको भी ऐड कर देंगे, सॉल्युबल इंग्रेडिएंट को। तो फाइनल आपका स्लरी बन जाएगी। उस स्लरी को फिर आप ट्रांसफर कर देंगे। अब जो आपका जो सस्पेंशन कहलाएगा वो कौन सा सस्पेंशन कहलाएगा, डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो अब इस सस्पेंशन को आप फिर, अब अभी हमने जनरल मेथड बताई, अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो आपका स्मॉल स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जनरल मेथड बताई। अब ये जो जनरल मेथड है ये दो तरीके से ऐसा हो सकता है, एक स्मॉल स्केल में हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल स्केल या लार्ज स्केल में। बहुत बड़े पैमाने पे सस्पेंशन बनाना है और स्मॉल स्केल में। तो क्या हम कॉलेज में जब लैब में सस्पेंशन बनाते हैं तो क्या बहुत बड़ी मशीन का इस्तेमाल करते हैं कि पेस्टल एंड मोटार? तो बस आपको बताना है स्मॉल स्केल में आप पेस्टल एंड मोटार का यूज करते हैं, पेस्टल एंड मोटार का यूज करते हैं और आप सस्पेंशन बना लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, कोलॉइड मिल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कोलॉइड मिल। कोलॉइड मिल का यूज करते हैं जिसकी आरपीएम 2000 से लेके 18000 आरपीएम होती है, रेवोल्यूशन पर मिनट। 2000 से 18000 तक रेवोल्यूशन होती, जिससे इजीली वो जो प्रोसेस हम ट्राइचुरेशन की कर रहे हैं वो किस में हो गई, आपकी कोलॉइड मिल में हो गई। तो फिर इन लार्ज स्केल हम कोलॉइड मिल का यूज करते हैं। कोलॉइड मिल में आपका 2000 से हम 18000 की आरपीएम करते हैं। मेथड यही रहेगी, साइज रिडक्शन करके उसको कोलॉइड मिल में सॉल्वेंट वेटिंग एजेंट डाल देंगे, ट्राइचुरेशन इसमें हो रहा है, इसमें मिक्सिंग हो जाएगी प्रॉपर। अब ये जो सस्पेंशन है, आप जब बुक्स पढ़ेंगे, कई सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आपको अलग अलग टाइप के सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। आप अब 3 तरीके के सस्पेंशन बना सकते हैं। ये तो आपका एक पहला सस्पेंशन तो यही हो गया, आपने डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन बना दिया। क्या बनाया, डीफ्लोक्यूलेटेड। फिर आप डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो है, इससे 3 तरीके के सस्पेंशन बना सकते हैं। कितने तरीके के, 3 तरीके के सस्पेंशन। एक आपका जाएगा सस्पेंशन विथ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल, सस्पेंशन विथ स्ट्रक्चर्ड सॉल्वेंट या व्हीकल्स, मतलब ऐसा सस्पेंशन जिसमें स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है। ये स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स क्या होते हैं, ये कुछ एक तरीके के कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वगैरह हो गया। इसका आप
वाटर में सॉल्यूशन बना देंगे या किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन बना देंगे हम मिथाइल सेलुलोज और अदर सॉल्वेंट का, तो वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल की तरह काम करेगा। मान के चलो डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन जो था उसमें सॉल्वेंट था तो पार्टिकल्स उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड थे। आपने अब इन पार्टिकल्स को मान के चलो एक ग्लू वाला है, गम जो रहती ना, जो आप बॉन्ड वगैरह होता है उसको चिपकाने, यदि उसमें पार्टिकल्स डालेंगे तो क्या पार्टिकल सेडिमेंट होंगे? नहीं, वो एक स्ट्रक्चर दे देगा ना आपके, उसको जो आपने प्रिपरेशन बनाई है उसको क्या दे देगा? एक स्ट्रक्चर दे देगा। तो वो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल कहलाता है, जो एक आपके सॉल्वेंट को एक स्ट्रक्चर दे दे जिससे पार्टिकल सेडिमेंट ना हो। तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होते हैं? एक तरीके की विस्कोसिटी मॉडिफायर होते हैं। विस्कोसिटी बढ़ा दी उनने, तो जिससे क्या होगा? आपका सस्पेंशन के पार्टिकल्स, अब सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला आपने डीफ्लोक्यूलेटेड में, इफ द स्ट्रक्चर्ड व्हीकल लाइक अकेसिया, ट्रैगाकैंथ, है ना, या सब गम लाइक सब्सटेंस जिनकी विस्कोसिटी एनहेंसिंग कैपेबिलिटी होती है, उनको ऐड कर दिया तो कौन सा सस्पेंशन बन गया? सस्पेंशन विद स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। कोई आपसे पूछे सस्पेंशन विद स्ट्रक्चर्ड व्हीकल क्या होता है, तो दीज आर द थिकनिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? थिकनिंग एजेंट होते हैं, जो आपके सस्पेंशन को थोड़ा थिक बना देते हैं। फिर सेकंड क्या कर सकते हैं? इसी डीफ्लोक्यूलेटेड में यदि हम फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐड कर देंगे तो कौन सा सस्पेंशन बन जाएगा? फ्लोक्यूलेटिंग सस्पेंशन। यदि हम इसमें सोडियम एल्जीनेट वगैरह क्या ऐड कर दें? सोडियम एल्जीनेट और सम आयनिक सब्सटेंस ऐड कर दें तो ये क्या बना लेगा? उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी और वो फ्लॉक्स बनाने लगेगा। तो कौन सा सस्पेंशन कहलाएगा? फ्लोक्यूलेटिंग। लेकिन मान के चलो आपने फ्लॉक्स बना दिए, तो सस्पेंशन में पहले तो डीफ्लोक्यूलेटेड में पार्टिकल्स बैठ रहे थे, लेकिन अब और तेजी से बैठेंगे, तो दूसरा सस्पेंशन क्या हो गया आपका? फ्लोक्यूलेटिंग सस्पेंशन। तो हम तीसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे सस्पेंशन को बनाने में, और वो क्या हो जाएगा? फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन विथ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। क्या? फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन विथ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। तो सबसे बेस्ट सस्पेंशन कौन सा होगा आपका? यही वाला, मतलब बोलो ना उसको, फ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन विथ स्ट्रक्चर्ड व्हीकल। इसमें क्या बिहेवियर हमको मिलेगा? एक टर्म आपको सीखने को मिलेगी, इसमें हमको थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर मिलेगा। क्या मिलेगा? थिक्सोट्रॉपी क्या होता है? जैसे आप ग्लू को कुछ समय के लिए उपयोग में नहीं करेंगे तो वो जम जाएगी, हार्ड थोड़ा सा वैसा हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसमें उसका जो भी बोलना चाहिए पॉइंटर है जिससे आप निकालेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएगी? मतलब उसमें मूवमेंट आ जाएगा और इजीली वो पोरेबल हो जाएगी, उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस बिहेवियर को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी, ठीक है ना। अपॉन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स उसमें मूवमेंट आ जाए सॉल्वेंट में, इसको हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉपी बिहेवियर। तो बस इस तरीके से आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता देना सस्पेंशन की। क्लियर? कठिन है क्या? क्या लिया आपने? एपीआई। क्या लिया? एपीआई। उसमें क्या किया? सॉल्वेंट और सरफेक्टेंट ऐड किया, ट्राइचुरेशन करके आपने पेस्ट बनाया, अदर इंग्रेडिएंट सॉल्वेंट ऐड करके स्लरी बना ली, अब बन गया आपका डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। उस डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन में आप तीन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड व्हीकल ऐड कर देंगे, थिकनिंग एजेंट, तो वो सस्पेंशन विद स्ट्रक्चर्ड व्हीकल एक कैटेगरी बन गई। तो कितने सस्पेंशन बना लिया आपने? 1 2 3 4। एक तो आपका डीफ्लोक्यूलेटेड है ना। अब यहां से आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन से एक पॉइंट और भी बता सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे 4 तरीके के सस्पेंशन होते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे 4 तरीके के सस्पेंशन होते हैं। और हमने तो ये पढ़ा है कि आपका फॉर्मुलेशन यदि कभी पूछता है, फॉर्मुलेशन का मतलब किसी भी सस्पेंशन या लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने में क्या क्या चीजें लगती हैं। तो सस्पेंशन को बनाने में क्या क्या लगा? सबसे पहला तो आपका एपीआई, फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन पूछा जाए तो पहला क्या लगा आपका? एपीआई। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेडिकामेंट्स है। दूसरा आपको क्या लगता है इसमें? सॉल्वेंट। दूसरा क्या लगता है? सॉल्वेंट में आप क्या बता सकते हैं? एक्वस भी हो सकता है और ऑयली भी हो सकता है। ऑयली और एक्वस और एल्कोहल भी यूज कर सकते हैं, तो सॉल्वेंट। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? सस्पेंडिंग एजेंट लगता है, सस्पेंड करने के लिए, ठीक। फिर एक और यहां पर आपको लगा फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट। तो फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट आर यूज्ड टू मेक द फ्लॉक्स। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, ये बेसिक चीजें हो गई सस्पेंशन में लगने वाली। फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, आपका सॉल्वेंट, ठीक। इसके अलावा जो कॉमन चीजें हैं जो किसी भी प्रिपरेशन में लगती है, स्पेशली लिक्विड में, स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं आपके?
स्टेबलाइजर्स में आपका क्या क्या आ जाता है, बताया था ना आपको। प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। फिर आपका एंटीऑक्सीडेंट, देखो प्रिजर्वेटिव में क्या आते हैं, बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेशन जिनमें ना हो, ठीक। इसमें क्या आ जाता है आपका साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर तीसरा आपका क्या आ जाएगा, बफर्स। बफर्स क्या होते हैं, दैट मेंटेन द पीएच, पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर। इसके अलावा फिर आप जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस हैं या इंजेक्शंस हैं उसमें आइसोटोनिक, हम बोलेंगे ऑस्मोटिक एजेंट उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, जो ऑस्मोसिटी को या आपका आइसोटोनिसिटी को मेंटेन रखेंगे वो। फिर इसके बाद में एक कैटेगरी होती है ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट की, किसकी, ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक से रिलेटेड जो उसकी सुंदरता बढ़ा दें आपकी प्रिपरेशन की, है ना, ऑर्गेनोलेप्टिक। तो उसमें क्या आ जाता है, कलरिंग एजेंट, है ना, फ्लेवरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट कलर इंपार्ट करेगा, फ्लेवर फ्लेवर, और तीसरा स्वीटनिंग। देखो कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन है उसमें स्टेबलाइजर तो ये रहेंगे सब, और ऑर्गेनोलेप्टिक तो ऐड करना ही करना है। तो कभी भी फॉर्मुलेशन आता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फॉर्मुलेशन डिफरेंट है, ध्यान रखना। फॉर्मुलेशन में क्या क्या लगता है ये बताना है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको ये बताना है, स्मॉल स्केल में पेस्टल एंड मोटार से, और लार्ज स्केल में कोलॉइड मिल से प्रिपेयर करेंगे। और जनरल मेथड क्या थी उनको प्रिपेयर करने की, API प्लस आपका सॉल्वेंट वेटिंग एजेंट। फिर उसके बाद में स्मूथ पेस्ट बनाना है ट्राइचुरेशन के माध्यम से। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, क्या करना है, हाँ इतना है, ठीक। सस्पेंशन का लास्ट आपका बचता है प्रॉब्लम क्या क्या है सस्पेंशन में, ठीक। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन सस्पेंशन आपका जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दिया है इतना ही दिया है सस्पेंशन के बारे में। अब आपने अभी तक जो पढ़ा कहीं कठिन लगा आपको, है ना, ऐसा हर सब्जेक्ट में है, ऐसा नहीं। हर टॉपिक को यदि आप इस तरीके से समझते हैं तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब थ्योरी कैसे बनाना है ये उसके लिए तो आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करनी पड़ेगी। हाँ, इतनी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो फिर भी आप कम से कम कॉपी भरने लायक और लिखने लायक तो हो ही जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं। तो सस्पेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, मतलब 99.9% प्रोबेबिलिटी होती है सस्पेंशन से क्वेश्चन आने के, ठीक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन। अब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्या है सस्पेंशन में, यदि हम बात करें तो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना इमल्सन में, क्रैकिंग, क्रीमिंग, कोएलसेंस, फेज इन्वर्जन, ये सारे हमने इमल्सन में पढ़े थे। तो सस्पेंशन में क्या होगा, केकिंग। सस्पेंशन में क्या होगा, केकिंग, केक। यदि पार्टिकल्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्ड केक, आपका ये सस्पेंशन है, पार्टिकल्स नीचे आके बैठेंगे तो वो क्या बना लेंगे, हार्ड केक बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हार्ड केक। ये प्रॉब्लम होती केकिंग की। फिर आपका जो सेकंड प्रॉब्लम हमने बात करी थी, सेडिमेंटेशन। क्या, सेडिमेंटेशन क्या होता है, पार्टिकल्स का डाउनवर्ड आना, ठीक है ना, द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द बॉटल, आना, उनका नीचे आना, ये भी एक प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि बहुत तेजी से ना आए, हाँ आराम आराम से आए, और आके फिर हार्ड केक भी ना बना ले, बैठ गए हमें नहीं उठना, ले आके क्या हुआ, बैठ गए, हमको नहीं उठना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा लॉक या लॉकिंग ऑफ कैप, कैप का लॉक हो जाना। कैप का लॉक हो जाना ये किससे रिलेटेड है, ड्यूरिंग द फिलिंग। जब हम सस्पेंशन में कोई भी जब उस समय सस्पेंशन को फिल अप किया जा रहा है तो जो गर्दन होती है ना, नेक होती है आपका बोलना चाहिए, बॉटल की नेक होती है, वहां पार्टिकल्स फंस जाएंगे तो वो कैप लॉक कर देंगे। कैप लॉक कर देंगे मतलब वो आपकी प्रिपरेशन को अल्टीमेटली डिस्टर्ब कर देगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस, हाँ, इनके समाधान भी हमको बताना है, ठीक। फिर एक और प्रॉब्लम होती है क्रिस्टल ग्रोथ। क्या होती है, क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ क्या होता है, जैसे मान के चलो आप कहीं भंडारा खाने गए है ना, तो देखो खुशी आ गई सबके चेहरे पे, होली में नहीं होता भंडारा, तो आप गए, मान के चलो आपका एक और पार्टनर मिल गया साथ में वहीं पे, तो क्या होगी, आपको खुशी होगी। तीसरा एक और मिल गया, चौथा एक और मिल गया, तो क्या आप अलग अलग रहेंगे भीड़ में कि एक साथ हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, एक साथ कब्जा करेंगे, बोलेगा तू वहां से ले, बोलेगा वहां से ले,
तो क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पार्टिकल सब बिखरे हुए हैं, है ना? तो एक पार्टिकल का पहचान वाला पार्टिकल मिल गया, दूसरे पार्टिकल का भी मिल गया पहचान वाला, उन्होंने बोला आओ भैया हम सब परिवार के हैं। तो कुछ नहीं, पार्टिकल्स का इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर बड़ा पार्टिकल बना लेना, बोल्डर जैसे, मतलब बड़ा क्रिस्टल बना लेना। तो इस तरीके से पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं और वो क्रिस्टल बनाने लगते हैं और वो नीचे बैठने लगेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल ग्रोथ, है ना? तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं बोलेंगे कि भंडारा स्टार्ट हुआ एंड ऑल लाइक दैट। पार्टिकल्स मर्ज टुगेदर एंड फॉर्म द बिगर पार्टिकल, वहां पर वो था, उसको बोलते हैं हम कोएलसेंस, इमल्सन में ग्लोब्यूल का मिलना और बड़ी ग्लोब्यूल बनाना, कोएलसेंस। यहाँ पर हम बोलते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। ठीक है, कोई डाउट? फिर आपका जो नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम होगी, दैट वुड बी रिलेटेड टू द कलर चेंज, टेस्ट का बदल जाना, ठीक है ना? ये सब भी क्या है? प्रॉब्लम इन सस्पेंशन। तो ये प्रॉब्लम्स हैं सस्पेंशन की। इन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब एक होता है सेडिमेंटेशन की, हम जब बात करें तो सेडिमेंटेशन को हम किससे बताते हैं? सेडिमेंटेशन का मतलब क्या? पार्टिकल्स का डाउनवर्ड आना। तो इसको हम एक फॉर्मूले से देखें तो सेडिमेंटेशन इक्वल होता है ठीक, इसको समझते हैं क्या है ये। अब यहां ये फॉर्मूला क्या है, कई बार पूछा जाता है सेडिमेंटेशन का। तो सेडिमेंटेशन से रिलेटेड या सस्पेंशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या क्या है ये पता चलेगा। देखो, पहला है डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल साइज। तो आपको क्या पूछा गया है एग्जाम में, क्या बताना आपको, प्रॉब्लम क्या है और इन प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। देखो, आपका पार्टिकल सेडिमेंट हो रहा है मतलब नीचे बैठ रहा है। तो उसके लिए क्या क्या कौन कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है? एक तो पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होगा तो सेडिमेंटेशन क्या होगा? है पार्टिकल साइज बड़ा तो सेडिमेंटेशन ज्यादा। तो ऑप्टिमम पार्टिकल साइज, देखो सेडिमेंटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल का डायमीटर ज्यादा होगा तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होगा। फिर डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, डेंसिटी का जो डिफरेंस है, मैंने आपको वही बताया कि एक पत्थर को आप पानी में फेंकेंगे तो पानी में वो अंदर चला जाएगा, थर्माकोल को फेंकेंगे तो ऊपर आएगा। तो डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो पार्टिकल और सॉल्वेंट में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ज्यादा डिफरेंस है तो भी प्रॉब्लम होगी। तो डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा तो सेडिमेंटेशन ज्यादा। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर ही रहा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो काम करेगा ही ना पार्टिकल्स को, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते। सर बॉटल उल्टी रख दो थोड़ी देर सीधी रहना तो फिर उल्टी कर दो उल्टा फार्मासिस्ट। फिर ये 18 ईटा है, ईटा इसको हम बोलते हैं। ये किस चीज को बताता है? विस्कोसिटी को बताता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो सेडिमेंटेशन कम होगा। तो कितने पॉइंट आपके बन गए यहाँ पर? 1, 2 डेंसिटी डिफरेंस, तीसरा आपका विस्कोसिटी। 3 फैक्टर है। विस्कोसिटी को आप इंक्रीज कर देंगे तो सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। पार्टिकल साइज ऑप्टिमम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो सस्पेंशन में होती है। क्लियर? और फिर बाय एडिंग फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, प्रॉपर सरफेक्टेंट, सस्पेंडिंग एजेंट को हम ऐड करेंगे। तो जो हमने देखा है, फिर क्रिस्टल ग्रोथ और ये कलर चेंज को कैसे हम कर सकते हैं? प्रॉपर स्टोरेज के कारण। कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर स्टोरेज, है ना? ये हो गया एक फैक्टर, प्रॉपर स्टोरेज समाधान। 3 फैक्टर यहां पर हो गए, ये डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक। ये फिर एक और फैक्टर है, हम फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट, ठीक। और जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन। हमको फ्लोक्यूलेटेड तो समझ में आ गया, जिसमें क्या होंगे? फ्लॉक्स बनेंगे, जिसमें क्या होगा? और हमने ये भी देख लिया फ्लोक्यूलेटेड बनेगा कैसे, डीफ्लोक्यूलेटेड बनेगा कैसे। मतलब डीफ्लोक्यूलेटेड क्या है? फ्लोक्यूलेटेड की प्राइमरी स्टेज है। यदि हम उसमें फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट कर देते, ऐड कर देते हैं, तो आपका सस्पेंशन क्या बन जाता है? फ्लोक्यूलेटेड। और नहीं करते हैं तो ठीक। अब ध्यान से उसके डिफरेंस को समझ लेना, फ्लोक्यूलेटेड एंड डीफ्लोक्यूलेटेड सस्पेंशन के डिफरेंस को, क्योंकि इसमें ये आपका चांसेस है कि आ जाए इस बार थ्योरी में। तो क्या फ्लोक्यूलेटेड, थके तो नहीं ना? हाँ ठीक है, यही सुनना है मुझे। और डीफ्लोक्यूलेटेड,
मान के चलो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, राइट द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्यूलेटेड एंड डीफ्लॉक्यूलेटेड एजेंट। उस हिसाब से अपने दिमाग को तैयार करके बैठो, ठीक। तो फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड में बहुत आसान सा डिफरेंस हम समझेंगे, ठीक। तो पहली चीज हम बात करें पार्टिकल्स की बात करें। पहला डिफरेंस किसको लेके हम ध्यान में रखें, सभी चीज हमको पार्टिकल्स को ध्यान में रख के ही करना है। फ्लॉक्यूलेटेड में क्या बनाएंगे, लूज एग्रीगेट बनाएंगे। पार्टिकल्स क्या बनाएंगे, लूज एग्रीगेट। पार्टिकल्स क्या होंगे इसमें, पार्टिकल्स फ्लॉक्यूलेटेड में लूज एग्रीगेट, पार्टिकल्स एग्रीगेट करेंगे आपस में, लूज एग्रीगेट। और डीफ्लॉक्यूलेटेड में क्या है, पार्टिकल्स सेपरेट एंटिटी में रहेंगे, सेपरेट एंटिटी में। हाँ, नहीं याद आए तो ऐसा भी कर सकते हैं, डू नॉट प्रेजेंट इन द लूज एग्रीगेट फॉर्म। पार्टिकल्स इन द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन प्रेजेंट इन द लूज एग्रीगेट। पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, लूज एग्रीगेट फॉर्म बना के, ठीक, एक दूसरे से कनेक्टेड है लेकिन लूज एग्रीगेटेड में। इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेपरेट एंटिटी में प्रेजेंट होते हैं। किसमें, तो पहला डिफरेंस लिखें तो नीचे बीकर बढ़िया बना के डायग्राम भी बना के बता दें, क्लियर। फिर सेकंड हम बात करें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन समझ में आया, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की बात करें तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन फ्लॉक्यूलेटेड में क्या होगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा पार्टिकल हैं एक साथ, है ना। एक व्यक्ति अकेला गिरे और 4 लोग एक साथ हाथ पकड़ के गिरेंगे तो ज्यादा जल्दी गिरेंगे, है ना। तो इसमें होगा हाई, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई, इसमें होगा क्या, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें जो आपका सेडिमेंट बनेगा, तीसरा सेडिमेंट। अभी हम रेट ऑफ सेडिमेंटेशन की बात करी, इसमें जो सेडिमेंट बनेगा, जो नीचे इसके आके बैठेगा, वो क्या होगा, रैपिड सेडिमेंट। इसमें रैपिड फॉर्म होगा, इसमें क्या होगा, स्लोली फॉर्म होगा। सेडिमेंट इसमें स्लोली फॉर्म होगा। फिर इसमें हम बात करें सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट का मतलब यदि हम ऊपरी लेयर को देखें फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में, तो पार्टिकल्स फ्लॉक्स में है तो वो जल्दी आके नीचे बैठ जाएंगे, तो ऊपर कैसा दिखेगा, पार्टिकल्स नहीं है तो क्लियर दिखेगा। तो सुपरनेटेंट इज क्लियर इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, ठीक है ना। इसमें आ जाएगा नॉट क्लियर, सुपरनेटेंट इसमें क्या आ जाएगा, नॉट क्लियर। अपीयरेंस की बात करें, किसमें, अपीयरेंस की बात करें तो फ्लॉक्स जब बनेंगे तो अजीब सा दिखेगा, क्लाउडी टाइप का, ठीक है ना। तो अपीयरेंस कैसा हो जाएगा फ्लॉक्यूलेटेड का, हाँ, क्लाउडी, क्लाउडी, थोड़ा सा क्लाउडी टाइप का दिखेगा फ्लॉक्स में। और इसमें कैसा दिखेगा, प्लीजेंट दिखेगा, अच्छा दिखेगा दिखने में। प्लीजेंट मतलब पार्टिकल आपस में बिखरे हैं, बढ़िया तारे जैसे टिमटिमा रहे हैं, है ना। इसमें पूरे तारे इकट्ठे हो गए, क्लाउडी, ऐसा ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करें जो सेडिमेंट होता है, एक सेडिमेंट तो हमने बताया रैपिड होगा, तो जिसमें सेडिमेंट होगा उसकी पैकिंग कैसी होगी, जो सेडिमेंट है वो आपस में पैक कैसे होगा, तो इसमें सेडिमेंट क्या होगा, लूजली पैक्ड होगा। कैसा पैक होगा, लूजली पैक्ड होगा। इसमें क्लोज्ड पैक बना लेगा, क्या बनाएगा, इसी कारण से वो पार्टिकल आपस में क्लॉग हो जाते हैं और हार्ड केक बनाते हैं। किसमें, डीफ्लॉक्यूलेटेड में। सेडिमेंट क्या बनाएगा, हार्ड केक, सॉरी क्लोजली पैक्ड। फिर अब लूजली पैक्ड है तो 7th पॉइंट आ जाएगा रीडिस्पर्स। रीडिस्पर्स करना मतलब दोबारा घोलना, दोबारा फिर से उसमें डिस्पर्स हो जाना। तो रीडिस्पर्स किसमें होगा, फ्लॉक्यूलेटेड में इजी टू रीडिस्पर्स, इजी टू रीडिस्पर्स। इनको रीडिस्पर्स करना इजी हो जाएगा, किसमें, फ्लॉक्यूलेटेड में, इजी टू रीडिस्पर्स। और इसमें डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स, इसमें क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स। फिर इसमें जो है ये क्या बनाएगा, हमने इसमें तो बता दिया पार्टिकल्स फॉर्म लूज एग्रीगेट, लेकिन इन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन इट विल फॉर्म फ्लॉक्स, ये फ्लॉक्स बनाएगा, इट विल नॉट फॉर्म नो फ्लॉक्स, है ना। इसमें फ्लॉक्स बनाएगा, फ्लॉक्स मतलब ग्रुप बनाएगा, इट विल फॉर्म द फ्लॉक्स। आपका कौन सा, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। फिर फ्लॉक्यूल्स जो होते हैं स्टिक टू द साइड वॉल ऑफ द कंटेनर, जो इसमें फ्लॉक्यूल्स होते हैं, फ्लॉक्यूल्स मतलब जो फ्लॉक्स बने हैं उनको हम फ्लॉक्यूल्स बोलेंगे।
फ्लॉक्यूल्स क्या हो जाते हैं, स्टिक होते हैं टू द साइड वॉल, जो कंटेनर है उसकी साइड वॉल में एडहेयर हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, आपके जो इसमें फ्लॉक्यूल्स ही नहीं बन रहे तो पार्टिकल्स सीधे क्या होंगे, बॉटम में जाएंगे। पार्टिकल्स विल सेटल टू द डायरेक्टली टू द बॉटम। किसमें, डीफ्लॉक्यूलेटेड में। उल्टा मत कर देना, हाँ। फिर इसमें हम बात करें कि इसमें फ्लॉक्यूलेटेड में डू नॉट फॉर्म हार्ड केक, हार्ड केक डू नॉट फॉर्म। और इसमें क्या करेंगे, फॉर्म हार्ड केक। आपके इसमें क्या करेंगे, हार्ड केक फॉर्म करेंगे। कितने डिफरेंस हो गए, 10। अब इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखो, फ्लॉक्यूलेटेड की बात करें और डीफ्लॉक्यूलेटेड की बात करें तो दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, यहां ऊपर बता दें, यहां है ना, ये 11वां पॉइंट है, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है, कोई भी ड्रग पार्टिकल में से रिलीज होने के बाद में वो ब्लड सर्कुलेशन में कितनी जल्दी पहुंच रही है और कितने अमाउंट में पहुंच रही है। देखो फ्लॉक्यूलेटेड में फ्लॉक्स बने हैं और लेयर बनी है फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट की। डीफ्लॉक्यूलेटेड में ऐसा कुछ है क्या, लेयर? तो बायोअवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा अच्छी होगी, डीफ्लॉक्यूलेटेड की। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी डीफ्लॉक्यूलेटेड इज गुड। तो हम क्या बोलेंगे, डीफ्लॉक्यूलेटेड जो सस्पेंशन है हैव द हायर बायोअवेलेबिलिटी। क्या इनकी बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, लो बायोअवेलेबल होंगे। कौन से, डीफ्लॉक्यूलेटेड। समझ में आया क्यों, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लेयर। ये वाइवा और इंटरव्यूज में पूछा जाता है। लेकिन जो दूसरा 12th वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा सस्पेंशन ज्यादा बेस्ट है, फ्लॉक्यूलेटेड ज्यादा बेस्ट है। क्यों, क्योंकि रीडिस्पर्स भी हो रहा है, पार्टिकल्स हार्ड केक नहीं बना रहे हैं। क्लियर? तो फ्लॉक्यूलेटेड इज द बेस्ट सस्पेंशन फ्रॉम द, हाँ, मोर स्टेबल। फ्लॉक्यूलेटेड इज मोर स्टेबल फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो ज्यादातर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन कैसे होते हैं, फ्लॉक्यूलेटेड। क्यों, क्योंकि हमको बायोअवेलेबिलिटी तो इससे मिलेगी फ्लॉक्यूलेटेड से भी, लेकिन हमको लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसकी स्टेबिलिटी चाहिए। तो बताओ फ्लॉक्यूलेटेड डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, जो इतनी बड़ी कठिन सी टर्म आपके सिलेबस में दी है, कठिन है क्या? ठीक है ना। सबसे पहला क्या, पार्टिकल्स लूज एग्रीगेट हैं। यदि हम उसको समराइज करें तो क्या है आपका, पार्टिकल्स लूज एग्रीगेट। फिर दूसरा क्या है आपका, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। फिर तीसरा क्या है आपका, सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होता है आपका, जो नीचे बैठता है वो रैपिड बन जाता है और इसमें स्लो बनता है। फिर है सुपरनेटेंट, ठीक। उसके बाद में उसका अपीयरेंस की बात करें, फिर उसके बाद में सेडिमेंट। आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेडिमेंट बन रहा है वो कैसा है, पहला तो सेडिमेंट रैपिड है और दूसरा जो सेडिमेंट है वो क्या है, लूजली पैक्ड है इसमें और इसमें क्लोजली पैक्ड है। फिर रीडिस्पर्स की बात करें, किसकी बात करें, रीडिस्पर्सिबिलिटी। तो आपका जो फ्लॉक्यूलेटेड है वो क्या है, इजी टू रीडिस्पर्स। फिर उसके बाद में हम बात करें किसकी, फ्लॉक्स की। तो फॉर्म फ्लॉक्स बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। फिर हम बात करें फ्लॉक्यूल्स स्टिक, जो फ्लॉक्यूल स्टिक होते हैं साइड वॉल में, इसमें क्या पे पार्टिकल्स, फ्लॉक्स नहीं, पार्टिकल्स बॉटम में बैठते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट किसकी, हाँ, तो दे फॉर्म द हार्ड केक। और उसके बाद में बायोअवेलेबिलिटी और फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी, बीपी। तो ये पॉइंट्स हैं जिन पे आप डिफरेंस बता सकते हैं। पहला क्या है, ये आपका पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज नहीं, पार्टिकल्स लूज एग्रीगेट, उसमें डीफ्लॉक्यूलेटेड में सेपरेट एंटिटी में होते हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, फ्लॉक्यूलेटेड में हायर और उसमें स्लो। सेडिमेंट क्या होता है, रैपिड और उसमें स्लो। फिर सुपरनेटेंट क्लियर, नॉट क्लियर। अपीयरेंस क्लाउडी, प्लीजेंट, अच्छा दिखता है सस्पेंशन। ऐसा ध्यान रखना ना, तारे टिमटिमा रहे हैं तो अपीयरेंस अच्छा। फिर सेडिमेंट क्लोजली पैक्ड, किसमें, इसमें क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, इसमें क्लोजली पैक्ड। फिर हम बात करते हैं रीडिस्पर्सिबिलिटी की। तो रीडिस्पर्सिबिलिटी, इजीली रीडिस्पर्सिबल। फिर फॉर्म फ्लॉक्स, यस, फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं। फिर आपका स्टिक टू द वॉल, साइड वॉल ऑफ द कंटेनर, उसमें सेपरेट पार्टिकल्स बॉटम में बैठते हैं। हार्ड केक डू नॉट फॉर्म,
डिफ्लॉक्यूलेटेड हार्ट केक बनाते हैं। बायोअवेलेबिलिटी लोअर हायर, फार्मास्यूटिकल स्टेबिलिटी हायर लोअर। थैंक यू वेरी मच।